नमस्कार प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 यदि आपने इसका फॉर्म भरा है और उसका रिजल्ट आ चुका है जैसा आपको पता है, तो अभी दो ही केसेस हो सकते हैं। या तो आपका अपनी मनपसंद की कोचिंग में चयन हो चुका है, या आपका अपनी मनपसंद की कोचिंग में चयन नहीं हुआ है, किसी दूसरी कोचिंग में चयन हुआ है, या फिर आपका चयन ही नहीं हुआ है। दोनों केसेस पे हम बात कर लेते हैं कि दोनों केसेस में आपको क्या करना है और क्या आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। पहला केस है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको अपनी मनपसंद कोचिंग मिल गई है। अब आपको क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन कराना है, जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका एडमिशन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है जो कि आधार आधारित होता है, आधार बेस्ड होता है। आपको वह कोचिंग संस्थान में जाकर कराना होगा। कोचिंग संस्थान में कहाँ जाएं? बच्चा जहां आपको पढ़ना है, जिस भी सेंटर में आपको पढ़ना है उसी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन कराएं। जैसे कि हम समझने की कोशिश करें कि एक ही कोचिंग संस्थान के यदि विभिन्न शहरों में सेंटर है और आपको किसी पर्टिकुलर शहर के किसी पर्टिकुलर सेंटर में ही जाकर पढ़ना है, तो उसी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन कराएं। ऐसा कतई संभव नहीं है कि आपने एक सेंटर में जाके वेरिफिकेशन करा लिया और दूसरे सेंटर में पढ़ लिया। ऐसा ही ओटीपी वेरिफिकेशन में हो सकता है। यदि ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है और आप ओटीपी वेरिफिकेशन मोबाइल के थ्रू ही करा लेते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका सही जगह वेरिफिकेशन हुआ। मोबाइल में सुनिश्चित करना संभव नहीं है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप उसी कोचिंग संस्थान के उसी सेंटर में जाएं जहां आपको पढ़ना है, वहां प्रक्रिया देखें और आमने सामने बैठकर ही वेरिफिकेशन कराएं, जिससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि आपने सही जगह सही सेंटर को चूज कर लिया है। यह बात है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगर जेईई नीट की बात करें तो आपको 2 साल के लिए निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। 40,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको रहने खाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा आप ही के अकाउंट में राशि मिलेगी। ये सुविधाएं आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क है। यदि आपका चयन नहीं हुआ है या आपका अपनी मनपसंद की कोचिंग में चयन नहीं हुआ है और दूसरी कोचिंग में चयन हो गया है, अब क्या करें? तो बेटा, जो अपग्रेड करने का ऑप्शन था वो आपने कर लिया होगा। फिर भी अगर आपका अपग्रेड नहीं हो पाया है क्योंकि कोचिंग संस्थान में सीटें रिक्त नहीं रही होगी, उस केस में या तो आपको अगर जो कोचिंग मिली है उसी में जाकर एडमिशन लेना होगा। यदि आप उस कोचिंग में जाके एडमिशन नहीं लेना चाहें, इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहें, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मोशन से प्रेम करते हैं, मोशन में पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको एक सुविधा दे सकते हैं कि जिन भी विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जेईई नीट की कोचिंग करने हेतु चयन हो गया है, उन विद्यार्थियों को यदि मोशन में ही पढ़ना है तो मोशन द्वारा उन विद्यार्थियों को विशेष स्कॉलरशिप दी जा सकती है। कम से कम फीस में आपको पढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरिट सूची में जो आपका नाम है उसकी डिटेल लाके रिसेप्शन पे संपर्क करना है, उनको बताना है, या नीचे जो दिया गया नंबर है इस नंबर पर संपर्क कर लेना है और उनको बता देना है कि सर मेरा फलानी कोचिंग में सिलेक्शन हुआ है, परंतु मैं मोशन में पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। तो वो आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल फीस होगी, जो भी बेस्ट पॉसिबल स्कॉलरशिप होगी, वो रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करेंगे। यही बात जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी लागू होती है। यदि आपने अनुप्रति योजना का फॉर्म भरा है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप मोशन में पढ़ना चाहते हैं, आइए हमें संपर्क करिए। हम आपकी जो भी सहायता हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे। जितनी कम फीस में पढ़ाने की संभावना है उतनी कम फीस में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी सुविधाएं बच्चों को वही मिलेगी जो 1 से 1.5 लाख रुपए फीस देने पर मिलती है। उसी क्लासरूम में बैठेंगे, उन्हीं बच्चों के साथ बैठेंगे जो फीस देकर पढ़ रहे हैं। कोई भी अलग किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में पिछले कुछ वर्षों से हमारे पास बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कई बच्चे IITs में हैं, IIT बॉम्बे में, एम्स में हैं, मेडिकल कॉलेजेस में। लाइन लगी हुई है एक बच्चों की जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप आइए, इंक्वायरी करिए, जानिए, परखिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। मोशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।